जय मसीह की। प्रकाशित वाक्य की स्टडी में आगे बढ़ते हुए यूहन्ना उसका 10वां अध्याय और 36 वचन में पढ़ता हूँ। तो जिसे पिता ने पवित्र ठहरा कर जगत में भेजा है, तुम उससे कहते हो कि तू निंदा करता है, इसलिए कि मैंने कहा मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। प्रभु यीशु ने ऐसा क्यों कहा, मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ? क्या प्रभु यीशु परमेश्वर के पुत्र थे? और थे तो किस तरह से? हम पढ़ते हैं नए नियम में फिलिपिया उसका 2 अध्याय और हम पढ़ते हैं 5 वचन से, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में आ गया। यहाँ पर प्रभु यीशु के बारे में लिखा गया कि वो परमेश्वर के स्वरूप में थे। वो परमेश्वर के स्वरूप में थे, लेकिन वो इंसान बनकर आए। फिर लिखा है दास बनकर आए, अपने आप को शून्य कर आए। इसका मतलब ये हुआ कि प्रभु यीशु का पहला जो शरीर था वो परमेश्वर वाला शरीर था। और एक वचन हम पढ़ते हैं जो पुराने नियम में है, यशायाह भविष्यवक्ता के पुस्तक में उसका 40वां अध्याय और उसका 12वां वचन। किसने महासागर को चुल्लू से मापा और किसने बित्ते से आकाश का नाप किया? किसने पृथ्वी की मिट्टी को नफ़े में भरा और पहाड़ों को तराजू में और पहाड़ियों को कांटे में तोला है? अभी देखो वो कौन है? यहाँ पर परमेश्वर सवाल नहीं कर रहे, वो ये कहना चाहते कि वो मैं हूँ। किसने ऐसे चुल्लू में समुद्र का पानी नापा? मतलब ऐसे चुल्लू, इसको बोलते हैं चुल्लू। और चुल्लू को, इस चुल्लू में सारा समुद्र का पानी आ जाता है। अभी समझो चुल्लू कितना बड़ा होगा, जो सारे पहाड़ों को एक ही बार तराजू में रख कर जो तोल रहे हो। सोचो वो शरीर कितना बड़ा होगा। अगर ऐसा शरीर जिसके पास है अगर खड़े हो जाए ना, तो धरती का जो गोला है ना, वो उनके सामने एक गोटी जो बच्चे लोग खेलते हैं ना, उसके समान दिखाई देगा। तो ये था हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु का स्वरूप स्वर्ग में, कि जब वो अपने सिंहासन पर बैठते तो पैर यहाँ तक धरती तक पहुँच जाते। इतने बड़े परमेश्वर का स्वरूप जो था वो हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु का था। लेकिन फिर भी उन्होंने मनुष्य का स्वरूप, मतलब कि अपने आप को दास बनाया और शून्य होकर वो हमारे बीच में आए। जब जिब्राइल स्वर्गदूत को उस मरियम के पास भेजे गए तो उन्होंने मरियम को जाकर ऐसा कहा कि मरियम, मुक्तिदाता तेरे पेट के जरिए आना चाहते, क्या तू तैयार है? जैसे ही मरियम ने हाँ बोला, वैसे ही पवित्र आत्मा ने एक 9 महीने का बच्चा जो तैयार होता है वैसा ही तैयार किया हुआ बच्चा, जो खुद परमेश्वर में से निकला था, मतलब जो प्रभु यीशु का जो परमेश्वर वाला स्वरूप था, उसमें से ही एक बच्चा निकाला गया। मतलब उसमें से ही उनके मांस से ही एक बच्चा बनाया गया और उस बच्चे को जो 9 महीने का तैयार होता है वैसा ही मरियम के पेट में डाल दिया गया। और इसलिए बाइबल के आप स्टडी करोगे ना, तो मरियम की जो बड़ी बहन थी इलिशिबा, वो जब गर्भवती हुई थी तो 5 महीने तक वो छिपी रही थी, किसी को नहीं बताया था। लेकिन उसके बाद पेट बढ़ने से लोगों को पता चल गया कि ये गर्भवती है। लेकिन मरियम जब गर्भवती, दूसरे ही दिन उसके पति को किसी ने बता दिया कि तेरी पत्नी तो गर्भवती होने वाली पत्नी, मतलब व्यभिचारिणी है। तो दूसरे दिन कैसे पता चल गया? दूसरे दिन तो खुद जो स्त्री होती है उसको भी नहीं पता होता कि मैं गर्भवती बन चुकी। लेकिन ऐसा इसलिए था कि मरियम ने जैसे ही हाँ बोला ना, 9 महीने का तैयार बच्चा रख दिया गया था और इसे मरियम का पेट पूरा बढ़ चुका था तुरंत ही, इसलिए लोगों को पता चल गया। दूसरी बात, प्रभु सुपवित्र, और बाइबल में लिखा है भजन संहिता 51 में कि सभी इंसान माँ के पेट से ही पापी है। क्यों? क्योंकि माँ जो खाती है, हमारी जो नाभि होती है ना, वहाँ से माँ की नाड़ जो जुड़ी होती है, माँ जो भी खाती है उसके बेटे के पेट में जाता है, साथ में उसके विचार, उसकी सोच,
उसके पाप सारा कुछ अंदर जाता है, उसकी नफरत, उसका प्रेम, सब कुछ अंदर जाता है। इसलिए जो बच्चा होता है माँ के पेट से ही पापी। लेकिन जब प्रभु यीशु को अंदर रखा गया तो ना तो उसमें स्त्री का बीज था, ना तो उसमें पुरुष का बीज था, लेकिन परमेश्वर में से ही वो निकलकर एक बच्चा बनाकर उनको अंदर डाल दिया गया था। और इसलिए प्रभु यीशु के अंदर मरियम का कुछ भी नहीं गया। इसलिए प्रभु यीशु जो है वो पवित्र थे। और इसलिए यूहन्ना 8:42 उसमें ऐसा लिखा है, प्रभु यीशु ने ऐसा कहा कि अगर परमेश्वर तुम्हारे पिता होते तो तुम मुझसे प्रेम रखते, क्योंकि मैं परमेश्वर में से निकल कर आया हूँ। अगर वो मरियम के बेटे होते हैं तो ऐसा बोलते हैं मैं मरियम से निकल कर आया, लेकिन उन्होंने ऐसा कहा कि मैं परमेश्वर से निकल कर आया, क्योंकि वो खुद परमेश्वर है। लेकिन जो बड़ा शरीर था, इतना बड़ा, जिनके चुल्लू में पूरा समुद्र आ जाता है, उनमें से एक थोड़ा सा मांस का टुकड़ा काट कर उसका एक बच्चा बनाकर मरियम के पेट में डाल दिया गया था। इसलिए वो कहते हैं कि मैं मरियम से निकल कर नहीं, मैं तो परमेश्वर से निकल कर आया हूँ। तो ऐसा नहीं है कि प्रभु यीशु को यहोवा परमेश्वर ने बनाया, वो खुद थे ही और खुद में से ही निकलकर वो आए। वो यहोवा परमेश्वर की समानता में है, ना उनसे ज़्यादा है ना उनसे कम है, दोनों एक समान ही है। क्योंकि रोमिया में लिखा है, रोमन, और हम पढ़ते हैं नए नियम में रोमन उसका 9 अध्याय और उसका 5 वचन, पुरखे भी उन्हीं के हैं और मसीह भी शरीर के भाव से उन्हीं में से हुआ, जो सबके ऊपर परम परमेश्वर युगानुयुग धन्य है। प्रभु यीशु के बारे में लिखा गया, वो तो परमेश्वर है, सबसे ऊपर वही परमेश्वर। फिर पहले यूहन्ना में लिखा है, पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय और हम पढ़ते हैं उसका 20 वचन, पहला यूहन्ना 5:20, और यह भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है और उसने हमें समझ दी है कि हम उस सच्चे को पहचानें, और हम उसमें जो सत्य है अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं। सच्चा परमेश्वर अनंत जीवन वही है, वह प्रभु यीशु ही सच्चे परमेश्वर है, ऐसा यहाँ पर लिखा गया है। तो बड़े बड़े लोग जो है वो इस बात को नहीं समझ सकते कि प्रभु यीशु को परमेश्वर का पुत्र क्यों कहा गया। उनको किसी ने पैदा नहीं किया, वो खुद परमेश्वर थे और खुद में से निकल कर आए थे इंसान बनकर, इसलिए उनको परमेश्वर के पुत्र जो है वो कहा गया। लेकिन प्रभु यीशु खुद वो परमेश्वर है। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।